हेलो फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए फंडामेंटल ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री का सोल्यूशन पेपर, जिसका पेपर अभी हुआ है। बुकलेट नंबर सी को देखेंगे हम लोग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पादित लिपिड्स का उदाहरण है? इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर नंबर होगा सी, आलू। क्वेश्चन नंबर 3 है, सेलुलोज प्राप्त की जाती है। सेलुलोज उपयुक्त में से सभी से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा में CHO एल्डिहाइड समूह पाया जाता है? तो इसका आंसर नंबर होगा ग्लूकोज और फ्रैक्टोज। इसका आंसर नंबर होगा सी, ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फास्फोप्रोटीन संयुक्त प्रोटीन। ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है? फलों में फ्रैक्टोज शर्करा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7 है, सुक्रोज का जल अपघटन करने पर प्राप्त होता है ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, एक अणु ग्लूकोज प्लस एक अणु फ्रैक्टोज। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर नंबर होगा सी, सुक्रोज में आलू। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्डोज शर्करा नहीं है? इसका आंसर नंबर होगा फ्रैक्टोज। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10 है, लिपिड शब्द को प्रतिपादित किया था वुलर ने। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। 1943 में प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोलिपिड्स का अवयव नहीं है? इसका आंसर नंबर होगा बी, प्रोटीन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, ट्राइग्लिसराइड है जल में अघुलनशील। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 13 है, लिपिड्स का अपेक्षित घनत्व होता है। लिपिड्स का अपेक्षित घनत्व 1 होता है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा प्रोटीन जल अपघटन करने पर केवल अल्फा एमिनो अम्ल का मिश्रण प्रदान करता है? इसका आंसर नंबर होगा ए, सरल प्रोटीन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रोटीन बनी होती है। ऑप्शन नंबर डी होगा COFE और कैल्शियम मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 16 है, दुग्ध जोड़ किसकी कमी के कारण होता है? दुग्ध जोड़ कैल्शियम की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन का उदाहरण है? ये केसीन है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, लैक्टोज बना होता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 19 है, केसीन पूर्व वर्ग है। इसका आंसर नंबर होगा ए, विटामिन ए का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कोबाल्ट में पाया जाता है? विटामिन B12। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, DNA की डबल हेलिक्स मॉडल संरचना प्रतिपादित की थी। ये बार्सन बक्रिक ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में कौन सा DNA का भाग नहीं है? DNA का भाग यूरेसिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में कौन सा एक बसा घुलनशील विटामिन नहीं है? तो विटामिन सी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसका होगा सी, विटामिन B5 पायरिडॉक्सिन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 25 है, रिकेट्स रोधी विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, विटामिन डी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में कौन सा सही एक प्राकृतिक हार्मोन्स नहीं है? तो इसका आंसर नंबर डी, 2,4-D। क्वेश्चन नंबर 28 है, फलों को पकाने वाला हार्मोन्स है। फलों को पकाने वाला हार्मोन्स ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, एथिलीन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक हार्मोन्स नहीं है? तो ये एस्बिक एसिड नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 30 है, जड़ों में बहुतायत में प्रयोग होने वाला हार्मोन्स है। NAA। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन हार्मोन्स का कार्य नहीं है?
आनुवांशिक बौनापन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 32 है, आरएनए व प्रोटीन के निर्माण में कौन सा पादप हार्मोन सहायक है? तो साइटोसाइनिन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 33 है, बीजों में सुस्तावस्था तोड़ने में कौन सा पादप हार्मोन सहायक है? जिब्रेलिन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 34 है, आरएनए एक डीएनए में शर्करा पाई जाती है, तो राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 35 है, न्यूक्लियोटाइड में पाया जाता है, तो न्यूक्लियोटाइड में पाया जाता है एक शर्करा एवं एक क्षार और फास्फेट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन CN2N+ON किसका सामान्य सूत्र है? ये मोनोसेकेराइड्स का सामान्य सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 37 है, मोनोसेकेराइड को के आधार पर उपविभाजित किया जाता है, तो इसका आंसर नंबर होगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 38 है, कार्बोहाइड्रेट की मूल संरचना इकाई है, ये मोनोसेकेराइड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से किसका संरचनात्मक समूह है? तो ये है ग्लूकोज का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 40 है, एमाइलोज का आयोडीन के साथ मिलाने पर रंग प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, नीला रंग प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, स्टार्च के प्रकार हैं, स्टार्च 3 प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 42 है, ग्लाइकोजन उदाहरण है, ग्लाइकोजन वसा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें सही सुमेलित जिस किसी भाई को इसका आंसर पता तो प्लीज़ कमेंट कर दे, इसका आंसर भी मिला नहीं है, सही होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 44 है, एंजाइम का ताला एवं कुंजी सिद्धांत प्रतिपादित किया था, ये किया था एमिल फिशर ने 1898 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 45 है, जीव विज्ञान रसायन के लेखक कौन है? इसका आंसर भी नहीं मिला है, जिस किसी को पता हो तो कमेंट कर दे इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 है, किस रसायन शास्त्र के जनक हैं? ये हैं जे वॉन लेविंग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 47 है, मोनोसेकेराइड्स का समान सूत्र है, मोनोसेकेराइड्स का समान सूत्र है वी CN2N-ON। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 48 है, C6H12O6 और सूत्र है, ये ग्लूकोज और फैक्टोज दोनों का है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन 49 है, निम्नलिखित में कौन सा दूध शर्करा का उदाहरण है? नहीं है, ये रेफिनोज। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 50 है, सुक्रोज एवं ट्राइलोज उदाहरण है, ये गैर अपचयी शर्करा के हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 51 है, किण्वन प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद है? जिस किसी भाई पता हो तो इसका मतलब प्लीज़ कमेंट कर दे, ये मिला नहीं। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में कौन सा जल में अघुलनशील है? तो ये ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, पॉलीसेकेराइड। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 53 है, ओलिगोसेकेराइड्स का जल अपघटन करने पर मोनोसेकेराइड्स के अणु प्रदान करते हैं, तो ये 2 से 10। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 54 है, 1 ग्राम प्रोटीन ऊर्जा प्रदान करती है 4.3 कैलोरी ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 55 है, दूध में कौन सा एंजाइम लैक्टोज शर्करा को तोड़ देता है? तो इसका आंसर नंबर होगा सी, लैक्टोज। क्वेश्चन नंबर 56 है, अंडे के सफ़ेद भाग में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ये एल्बुमिन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 57 है, सभी एंजाइम होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या है 10। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 59 है, बाल एवं नाखून में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ये केरोटीन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 60 है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ये केसीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। दोस्तों कमेंट जरूर करना कि आपके क्वेश्चन कितने सही गए हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके क्वेश्चन कितने सही गए हैं।